आपको मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोलते हैं और इसकी इंग्लिश हम कैसे करेंगे, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारे सजेशंस देने वाला हूँ, बहुत सारे एडवाइसेस देने वाला हूँ और इन एडवाइसेस को कैसे इंग्लिश करेंगे ये भी सिखाने वाला हूँ। उसके अलावा आपको मैं आज बहुत सारे इंग्लिश के टिप्स देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं शुड के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट शुड। और ये शुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि हमारे इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुड नहीं सीखा तो समझिए आपकी इंग्लिश अधूरी है। तो चलिए हम लोग शुड के बारे में सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुड का इस्तेमाल सबसे इम्पॉर्टेंटली एडवाइस और सजेशंस के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी को एडवाइस या सजेशन देनी है तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले एडवाइस, यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। आपको इंग्लिश के इन्वायरमेंट से अपने आप को घेर देना चाहिए। यानी आपको इंग्लिश, आपके चारों तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश होनी चाहिए। आपको इस माहौल में रहना होगा जिसमें सिर्फ इंग्लिश बोली जाती हो। मीन्स यू शुड मेक इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स एंड यू शुड टॉक टू ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। यानी आपको इंग्लिश बोलने वाले फ्रेंड्स बनाने चाहिए। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। सिमिलरली जो तीसरी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो है, यू शुड यूज ऑथेंटिक इंग्लिश बुक्स। ऐसा नहीं कोई भी किताब उठा लिया जो दावा कर दे आपको इंग्लिश सिखा देगी और वो आपको रटवा के इंग्लिश सिखाना चाहती है, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। तो आपको सही ऑथेंटिक बुक्स को ये पढ़ना चाहिए ताकि आप इंग्लिश सही से सीख सकें, जो आपके स्ट्रक्चर सिखाए, जो सही तरीके से इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाए। ऐसा नहीं कि बस आप सेंटेंसेस को रटते जा रहे हैं, वो सही तरीका इंग्लिश बोलने का नहीं है। एंड यू शुड यूज ऑथेंटिक इंग्लिश बुक्स। ये सब आपको जो मैंने कहा ये सजेशंस थे, मैंने आपको सजेस्ट किया। और ऐसे सजेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड का, और शुड के बाद V1 का, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये तरीका है शुड को इस्तेमाल करने का। सिमिलरली हम लोग शुड का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी एट होम, वह उसे घर पे होना चाहिए, ये मेरा अंदाजा है, राइट। I'm guessing that he should be at his home. Similarly, there should be a lot of people over there. वहाँ बहुत सारे लोग होने चाहिए. And this should be enough for you. इतना आपके लिए काफ़ी होना चाहिए. And the third use of should is to take permission or ask questions. Permission लेने के लिए और questions पूछने के लिए हम should का इस्तेमाल कर सकते हैं shall की जगह, right? फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे shall I go, shall I leave, हम वहाँ पर should I leave भी कह सकते हैं। should I leave now, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं कुछ कहूँ, should I say something, should I ask something, क्या मैं कुछ पूछूं, क्या मैं बोलूं, should I speak, क्या मैं ले लूं, should I take it। ये ऐसे एग्जाम्पल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं for taking permission। सिमिलरली should have plus V3 का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे you should have told me, इसकी मीनिंग होती है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, चाहिए नहीं, चाहिए था। यानी ये काम आपने नहीं किया, आप रिग्रेट कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए था, शायद कुछ सही हो जाता। तो ये क्या है, ये शुड हैव, इसके लिए हम लोग शुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। आपको पार्टी अटेंड करना चाहिए था, यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी, राइट। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस तरह आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।